वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी में मेट्रो ट्रेन के जाल से लेकर प्याज लहसुन के एमएसपी तय करने तक 2017 में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे कई वादे किए थे, जिनका हिसाब अब जनता साल 2022 में मांग रही है। चाहे फ्री लैपटॉप देने की बात हो या एंटी रोमियो स्क्वाड की। आइए जानते हैं कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने में कितनी कामयाब या नाकाम रही है बीजेपी। साल 2017 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के पेज नंबर 19 पर बीजेपी ने लिखा था कि लखनऊ और नोएडा में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा तथा कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा आरंभ की जाएगी। यानी कि लखनऊ, नोएडा के बाद कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी में मेट्रो सेवा शुरू करने का वादा था। इस वादे का प्रचार भी डंके की चोट पर किया गया। आज 5 साल बाद लखनऊ और कानपुर में तो मेट्रो शुरू हो गई है, मगर गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में मेट्रो का काम सर्वे से आगे नहीं बढ़ पाया। पूछने पर पता चलता है कि डीपीआर बनाया जा रहा है। नोएडा के कई रूट्स पर बेशक मेट्रो का विस्तार हुआ है, मगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट समेत कई आबादी वाले इलाके अभी भी मेट्रो की राह देख रहे हैं। साल 2017 के घोषणा पत्र में पेज नंबर 7 पर बीजेपी वादा करती है कि सत्ता में आने पर आलू, प्याज और लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। इससे ठीक पहले किसानों का फसल मूल्य दिलाने के लिए भी सभी अनाज और सब्जी मंडियों को ई मंडियों में बदलने का वादा भी किया गया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाकायदा गाना बनाकर इस वादे का प्रचार किया, मगर 5 साल बाद ना तो सब्जियों पर एमएसपी की बात हुई और ना ही इसे तय करने के फॉर्मूले की। इन सब्जियों के एमएसपी में कौन कौन से वेजिटेबल शामिल किए जाएंगे और उन्हें खरीदने का तरीका क्या होगा, इस पर भी सरकार मौन है। ई मंडी को कोरोना काल में शुरू जरूर किया गया, मगर उसके सर्वर का हर दूसरे दिन डाउन रहना एक बड़ा सिरदर्द है। ये एक ऐसा वादा था जिसे अखिलेश यादव भी कर चुके थे। लिहाजा भाजपा ने घोषणा पत्र के पेज नंबर 13 पर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर छात्र छात्रा को मुफ्त लैपटॉप और साल भर तक हर महीने 1 GB इंटरनेट का वादा किया था। प्रचार भी जोर शोर से हुआ, मगर सरकार बनने पर पार्टी ने चुप्पी साध ली। जब युवा बार बार लैपटॉप मांगने लगा तो 5वें साल में इसके लिए 1800 करोड़ का बजट निकाला गया, जिसमें से 100 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए गए। लैपटॉप देने के लिए कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को चुना गया। महिला सुरक्षा के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र के पेज नंबर 22 में वादा किया कि हर कॉलेज के नजदीक पुलिस थाने में छात्राओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो दल बनाए जाएंगे। ये एक ऐसा कदम था जिसे लेकर बीजेपी सरकार ने बड़ी तेजी दिखाई। सत्ता में आते ही फौरन एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए, मगर जब उन पर बेवजह युवाओं के उत्पीड़न का आरोप लगने लगा तो पुलिस शांत हो गई। यूपी पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक 22 मार्च 2017 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक यूपी में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में 14,454 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। दो 2017 में बीजेपी ने रोजगार पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। घोषणा पत्र के पेज नंबर 12 में कहा गया था कि यूपी में लगे हर उद्योग में 90% नौकरियां सूबे के युवाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इस वादे पर योगी सरकार ने विचार तो किया, मगर काम नहीं किया। साल 2017 में जब नई औद्योगिक नीति आई थी, तब इस विषय पर विचार विमर्श हुआ भी था, लेकिन नीति के ड्राफ्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। तर्क था कि अगर ऐसा किया गया तो कंपनियां यूपी से बाहर चली जाएंगी।
इसके अलावा छात्रवृत्ति योजनाओं और पुलिस सुधार को लेकर भी कई वादे किए गए थे, जिन पर पूरी तरह से अमली जामा आज तक नहीं पहनाया जा सका है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।